नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक के एक और नवीन संस्करण में। आज का चार्ट ऑफ द वीक रेल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। आपने आज के वीडियो का शीर्षक देखा होगा तो उसमें लिखा था रेल सेक्टर स्पेशल, अर्थात आज हम जिस शेयर को चुन रहे हैं वो रेल को बनाने का काम करती है। जो हमारी ट्रेनें होती हैं, जिस लोहे की पटरी पर वो चलती है, उन्हीं को हम रेल्स बोलते हैं। तो ये कंपनी इन्हीं रेल्स को बनाती अथवा बेचती है। यदि आपने कुछ गौर किया होगा, बीते 7-8 महीने में रेलवे सेक्टर से जुड़ी प्रत्येक कंपनी में तेज़ी बनती हुई हमको दिखी है, सिर्फ एक शेयर को छोड़कर जिसका नाम है IRCTC। क्यों? क्योंकि उसमें जो पब्लिक की होल्डिंग है वो ज़्यादा है और सब में उतनी ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट कारण ये होता है, बाय द एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ये एक शेयर आपके सामने TWL टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। यदि आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो आपको कभी याद होगा कि लमसम 82 से 85 के बीच में इसी शेयर को हमने इसी टेलीग्राम, माफ़ कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर आपके साथ जिक्र किया था। उस समय इसका भाव लमसम 85 से 90 के बीच में हुआ करता था। उसके बाद इसमें तेज़ी भी बनी, लेकिन एक तरफा ना भागते हुए इसमें पुनः गिरावट आई, बाज़ार जो गिरा था उसके कारण। उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया 115 रुपये के ऊपर। उसके बाद इसमें लगातार तेज़ी बनती हुई दिखी है और प्रेजेंट टाइम ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। एक एग्जाम्पल और आपको दिखाना चाहेंगे, JWL जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। ये भी ट्रेन के पहियों को बनाने का काम करती है। टीटागढ़ वैगन्स हुआ चाहे जुपिटर वैगन्स हुआ, ये ट्रेनों के पहियों को बनाती है। मतलब कि रेलवे सेक्टर से जुड़ी प्रत्येक कंपनी में तेज़ी बन रही है इस समय। इसीलिए आज हमने रेल सेक्टर से ही जुड़ी एक कंपनी को चार्ट ऑफ द वीक चुना है। तो चलिए फाइनली जिक्र करते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक का, जिसका नाम है RKFL, रामकृष्णा फॉर्गिंग्स लिमिटेड। तो ऐसा हमने इस शेयर में क्या देखा जो इसको चार्ट ऑफ द वीक चुना है, सब चीज़ आपके साथ जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हम जिस भी शेयर की बात करते हैं ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्पस, यानी कि लमसम साल भर के लिए हम बात करते हैं। ये शेयर आज एक हफ्ते अथवा अगले महीने के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 1 साल का व्यू रख के इसमें परचेस किया जाता है। यदि आप इसमें देखें तो इसमें लगातार एक तेज़ी बनती हुई दिखी है हमको। ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है। पहले हम आ जाते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे इसमें एक ब्रेकआउट आया लमसम 80 रुपये के ऊपर। उसके बाद इसमें एक लगातार तेज़ी बनती हुई दिखी। अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स की इस समय ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। आप देखेंगे 240 रुपये के ऊपर प्राइस नहीं जा पाया। उसके बाद इसमें एक अच्छा बुलिश सॉसर पैटर्न बनता हुआ दिखा, जिसका ब्रेकआउट हमको बीते हफ्ते आते हुए दिखा है। बहुत से लोग इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं, लेकिन नहीं। राउंडिंग बॉटम पैटर्न में क्या अलग है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमेशा प्राइस के नीचे बनता है, जहां पर उसका ट्रेंड रिवर्स होता है। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बुलिश सॉसर पैटर्न, जो कि किसी भी पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू करे। इसमें पिछला ट्रेंड कैसा था? जो था अप ट्रेंड। अब इसमें ब्रेकआउट पुनः आया है, अप ट्रेंड पुनः चालू हो गया है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं बुलिश सॉसर पैटर्न। तो इसका फर्स्ट कारण हमारा यही है कि इसमें एक बुलिश सॉसर पैटर्न हमको बनता हुआ दिखा, जिसका ब्रेकआउट लमसम 240 रुपये के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल बात क्या होती है। ऐसा कोई ना कोई प्लेयर तो होगा जो लमसम 250 रुपये पे, ये इसकी विक है, 250 पे भी खरीद के बैठा होगा। उसके बाद प्राइस लगातार नीचे गया और 150 तक भी नीचे आ गया। अब प्राइस क्या कर रहा है? जो यहाँ 250 रुपये पे प्लेयर फंसा था उसको भी एग्जिट दे रहा है, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ पे आई है? 252 रुपये 80 पैसे पर, अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे। यहाँ की मतलब कि यहाँ पर फंसा हुआ प्लेयर भी अब एग्जिट कर गया। मतलब कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको ये पता है कि प्राइस अभी 250 है, बीते वाले समय में, आने वाले समय में हमको इसके ऊपर भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आप इसका वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर प्राइस में तो ब्रेकआउट आया ही है। बीते कुछ महीनों में इस तरीके का वॉल्यूम भी कहीं हमको देखने को नहीं मिला है, जो इसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है।
क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो इतना बड़ा वॉल्यूम बना है हम आप तो ख़रीद नहीं सकते। जाहिर सी बात है किसी बड़े प्लेयर ने, चाहे वो संस्थान हो, चाहे बड़े प्लेयर जैसे कि राकेश झुनझुनवाला तो रहे नहीं, विजय केडिया एट्सेट्रा, बड़े बड़े प्लेयर्स का इसमें निवेश हो सकता है। इस वजह से हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें परचेज़ करने की तो वो लमसम 250 से लेकर 240 के बीच में है। स्टॉप लॉस की बात करें 220 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस हम प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो भी शेयर डिस्कस करता हूँ इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए 80% शेयर में चांसेस हैं कि मेरा निजी निवेश होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है मैं उन्हीं शेयर को आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कि मैं खुद उसमें निवेश कर सकूं। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कोई भी शेयर डिस्कस कर दिया हो, क्योंकि मैं हर हफ्ते चार्ट ऑफ द वीक लेकर नहीं आता। मैंने कसम नहीं खाई है कि हर हफ्ते हमको चार्ट ऑफ द वीक लाना ही है। जब शेयर अच्छा लगेगा, अच्छी पकड़ उसमें बनेगी, तब उसमें हम जिक्र आपके साथ करते हैं। तो ये थी इसकी टेक्निकल एनालिसिस कि ब्लू सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट आया, इस वजह से ये हमारी रडार पर आया। दूसरी चीज़, इसमें सेक्टर में तेज़ी बनती हुई दिख रही है। जब पूरा सेक्टर भाग रहा हो तो भागते हुए सेक्टर के बढ़ते हुए शेयर में हमको निवेश करना चाहिए। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। यदि आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इंडस्ट्रियल रेल बनाने की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 4,000 करोड़ की है। अब यहाँ पर आप मत चले जाइएगा, बहुत से लोग इसको भी सोचते हैं करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रिंसिक प्राइस। यदि आप ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक प्राइस से ये महंगा है, अर्निंग पर शेयर महंगा है, तो कभी भी इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ख़रीदने के मौके हैं वो कम है। जो प्लेयर ने यहाँ पर इसको देखा होगा 150 रुपये पे, वो 250 रुपये इसको नहीं खरीद पाएगा, खरीदते ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है। आपने 200-150 का प्राइस देखा है और जिन शेयरों को खरीदना मुश्किल होता है, तेज़ी वास्तव में वही बनती हुई हमको दिखती है। यदि एक हफ्ते की बात करें 2% के रिटर्न मिले हैं, एक मंथ की बात करें 9.25% के रिटर्न हैं, साल भर की बात करें 43% इस बाज़ार में भी देखने को मिले हैं। 5 साल में 60% के, और SIP की बात करें तो 170% के रिटर्न देखने को मिले हैं। अब मेन चीज़ पे आते हैं जिसकी होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग हमको ये बताती है पार्टिकुलर शेयर में किन किन का निवेश है, ये जानना ज़रूरी है। प्रोमोटर के पास 46%, म्यूचुअल फंड पास 3%, DIS के पास 1.5% का, FIS के पास लमसम 5% का। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे अदर पार्टीज़, यहाँ अदर पार्टीज़ के पास 22% शेयर हैं। मतलब कि अदर पार्टीज़ में HNIs भी हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, यानी 85% जो शेयर्स हैं, 85% शेयर वो मजबूत हाथों में हैं, जो इसके लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के पार्ट नहीं बने हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।